हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी और मावा की गुजिया, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैं ये गुजिया कैसे बनाती हूँ। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 2 हफ्ता पहले खोया बनाया था और मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मायके जाना पड़ा और खोया यहाँ फ्रिज में लगा हुआ था। मैं गुजिया नहीं बना पाई थी। तो मैं 2 हफ्ते बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा कि खोया ख़राब हो जाएगा, तो चलिए गुजिया बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये मावा मतलब 2 हफ्ते का हो गया है, तो इसको हम फ्रेश और ताज़ा करने के लिए हम सबसे पहले इसको भून लेंगे। तो यहाँ देखिए, हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। गैस को हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और जो मावा था उसको मैंने फ्रीज से 1 घंटा पहले निकाल के रख दिया था और उसके बाद यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे, ये घर का खोया था तो ख़राब नहीं हुआ, हो सकता है मार्केट का खोया होता तो ख़राब हो जाता। तो देखिए, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और जब तक इसमें बढ़िया गोल्डन कलर ना जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको भून रही थी तो पता नहीं क्या इसमें हो गया कि खोए से इतना ज़्यादा घी निकल रहा था कि पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहली बार इस तरह खोए से घी निकल रहा था, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम मेवे गुजिया में डालेंगे और जो सूजी डालेंगे वो घी में भुनी जाएगी, तो हम अलग से घी नहीं लेना पड़ेगा और जो खोए से घी निकला है इसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए, जो खोया था मैंने अच्छा ब्राउन कलर आ गया है, तब तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसको बाउल में निकाल दिए हैं और उसके बाद देखिए कढ़ाई में कितना सारा घी निकला हुआ है। तो इसी घी में हम मेवे और सूजी को भून लेंगे। तो इसमें जितना भी मावा बचा है उसको भी हम अच्छे से निकाल देंगे और उसके बाद जो कटोरी में मैंने खोया डाला है तो उसमें भी काफ़ी घी है, तो उसको भी हम कढ़ाई में निकाल देंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब हुआ कि इसमें हमें अलग से घी नहीं यूज़ करना पड़ेगा और खोए से ही घी निकल आया है। तो देखिए, काफ़ी सारा घी निकला है, तो इसी में हम अब मेवे भून लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने किशमिश ली है, तो इसको हम डाल देंगे और किशमिश भूनने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि किशमिश जब घी में डालो ना तो वो बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूलने लगती है। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गई हैं और ये अच्छे से भुन गई हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह जब हम मेवे तल के और गुजिया में डालते हैं तो गुजिया काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने यहाँ पे देखिए सिर्फ किशमिश और गरी ली है। आप अगर चिरौंजी डालना चाहें तो इसी तरह चिरौंजी को भी हल्का सा घी में भून लें। तो देखिए, मैंने किशमिश को भून के अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद उसी घी में मैंने देखिए सूजी डाल दिया है और सूजी मैंने आधी कटोरी ली है। तो इसको हम स्लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से भून लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है सब स्लो टू मीडियम गैस पे की है, हाई फ्लेम पे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए, सूजी को अच्छा गोल्डन कलर जैसे मैंने खोए का कलर किया था वैसे ही इसको भी अच्छे से भून लिया है और निकाल लिया। अब कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई है, तो अब हम इसमें गरी भून लेंगे। तो गरी को हम घी में नहीं भूनते हैं, क्योंकि जो गरी होती है उसका खुद का घी और तेल होता है, तो उसी से ही अच्छे से भुन जाती है। तो देखिए, हल्का सा पिंक कलर आया है, बस हम इसको इतना ही भुनेंगे। तो चलिए, हम सारी चीज़ों को निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने भून के डाला है, तो इसकी वजह से जो गुजिया हैं काफ़ी दिन तक हम रख के स्टोर करके खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और अगर हम बिना मेवा और खोया बिना भुने बना लेते हैं ना, तो गुजिया जो है जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें फफूंदी लग जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले जो चिरौंजी हम उसमें डालते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फफूंदी लगती है, तो उसको भी आप जिस तरह मैंने गरी और किशमिश तला है ना, उसी तरह आप चिरौंजी को भी तल के ही गरी में डालें। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, स्किप कर दिया है, लेकिन अगर आप डालें तो उसको भी तलें। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे जो है 1 कटोरी सेट कर ली है। इसी कटोरी से सारी चीज़ें हम आपको डाल के दिखाएँगे। तो देखिए, मैंने बाउल ले लिया है और उसमें मैंने 1 कटोरी से ज़्यादा खोया था वो मैंने डाल दिया है और चम्मच से हल्का-सा इसको अच्छे से मैश कर दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने 1 कटोरी पूरा खोया लिया है, तो उसमें आधी कटोरी मैंने सूजी डाली है। फिर यहाँ देखिए 4 चम्मच के आसपास यहाँ देखिए किशमिश है, ये हम डाल देंगे और ये भी मैंने ही तला था। उसके बाद यहाँ देखिए 4 ही 5 चम्मच यहाँ पे मैंने गरी डाली है।
तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चीनी की। तो चीनी अगर आप गुजिया में ज़रा से भी कम कर दिए ना, अगर मीठी नहीं रही तो पूरी गुजिया ख़राब हो जाती हैं और वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग गुजिया बहुत ज़्यादा मीठी खाते हैं और बहुत लोग मीडियम खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से चीनी कम ज़्यादा डाल सकते हैं और मेवा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी खोया लिया था, तो एक कटोरी से हल्का सा खाली कटोरी थी उतनी मैंने चीनी ली है और चीनी मैंने यहाँ पे पीसी वाली ली है। तो पीसी चीनी मैंने मंगाई नहीं थी, जो घर की चीनी थी उसको मैंने मिक्सी में पीस के लिया है। तो देखिए चीनी डालने के बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये जो है गुजिया की फीलिंग तैयार हो गई है। तो इस तरह गुजिया बनाने में बहुत आसानी होती है। अगर पेवर खोए की गुजिया हम लोग बनाते हैं ना, तो अधिकतर वो गुजिया फटने लगती हैं और जिसको तलने में बहुत दिक्कत होती है और सारा तेल वेल ख़राब हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप गुजिया बना रहे हैं खाली मावे की, तो उसमें हल्का सा सूजी ज़रूर ऐड करें, जिससे गुजिया तलते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए देखिए फिलिंग मैंने बना के तैयार करके रख दी है और फटाफट चलिए हम मैदा गूँथ लेते हैं गुजिया के लिए। तो यहाँ देखिए मैदा जो है आप जब भी ला के घर पे रखें, तो कोई चीज़ बनाने चले तो उससे पहले मैदे को छान ज़रूर लें, क्योंकि मैदा ऐसी चीज़ है जिसमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता है और उसमें बिल्कुल वाइट कलर के कीड़े रहते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ बनाने चले तो उससे पहले मैदा छान ज़रूर लें और हो सके तो आप अगर दुकान से मैदा लाएँ तो जब उसको डब्बे में रखें उससे पहले उसको छान के ही रखें। तो यहाँ देखिए मैंने 2.5 कटोरी के आसपास मैदा जो है बहुत अच्छे से छान के बड़ी परात में ले लिया है। तो अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे जो है मोयन हम घी का डालेंगे, आप चाहें तो रिफाइन का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, जिससे हम 1.5 चम्मच मोयन डाले हैं। तो अब मोयन को हम पूरे मैदे में बहुत अच्छे से रफ़ करते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे ही आपको हथेली में अच्छे से मसलते जाना है और मोयन को पूरे मैदे में मिक्स करना है। ये देखिए। तो यहाँ देखिए मोयन हमें कैसे पता करना है कि परफेक्ट है कि नहीं, तो आप जो मैदे को है थोड़ा सा मुट्ठी में दबाइए, अगर मुट्ठी बन जाती है तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है, तो आप समझ जाइए। तो यहाँ देखिए मैंने बना के देखा है तो बहुत अच्छे से बन रहा है, तो इसका मतलब मोयन बहुत अच्छे से इसमें पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हम गूँथने के लिए पानी लिए हैं, तो पानी मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। गुनगुना पानी इसलिए लिया है, जो हमने यहाँ पे घी डाला है ना, तो वो घी बहुत अच्छे से पूरे मैदे में गुनगुना पानी डालने से मिक्स हो जाएगा और मैदा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए मैंने जो है आटे को गूँथ के तैयार कर लिया है। उसके बाद हम इसको हल्का सा गीला कपड़ा लिए हैं, उसमें लपेट के रख देंगे। अगर आप इस तरह ना रखना चाहें तो इसको आप किसी बर्तन में अच्छे से ढक के रखें, नहीं तो मैदा जो है उसमें हवा लगती है, बहुत जल्दी सूखने लगता है। तो यहाँ देखिए उसमें से मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई ले ली है। अब हम इसको अच्छे से बड़ी लोई बना लिए हैं और फिर इसको हम हल्का सा बेल लेंगे। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे गुजिया कितनी छोटी-छोटी बनती है, इन्होंने इतनी बड़ी लोई क्यों ली है? तो हम इस लोई में बहुत सारी लोई कट करेंगे, जिससे जो है बेलने में दिक्कत नहीं होती। छोटी-छोटी लोइयाँ रहती हैं और 2-3 बेलन मारेंगे, अच्छे से वो पूड़ी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए ढेर सारी हमने एक साथ लोइयाँ बना ली है। अब हम एक लोई को लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल पतला बेल लेंगे। तो हमें इसको इतना बड़ा बेलना है जो हमारी गुजिया का साँचा हो उसमें अच्छे से ये फिट हो जाए। तो यहाँ देखिए हम नाप के भी देख ले रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट बेल के मैंने तैयार किया है। तो अब हम इसके जो किनारे होते हैं उसमें पानी लगा दिए हैं और उसके बाद जो खोए की फिलिंग बनाई है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे पानी इसलिए लगाए हैं कि ताकि गुजिया बहुत अच्छे से सील हो जाएँ, खुले ना तलते समय। और उसके बाद हम इसको अच्छे से दबा के और ये देखिए गुजिया बनके रेडी हो गई है।
तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे गुजिया को रखने के लिए एक कॉटन का कपड़ा लिया है और उसको हल्का सा पानी की छींटे डाल के नम कर लिया है। उसके बाद उसके ऊपर गुजिया रख दिया है और उसी के आधे कपड़े से हम गुजिया को ढक देंगे, क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम लगता है, उसको तलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उससे पहले हम इसको इस तरह नहीं रखेंगे तो गुजिया सूखने लगती हैं, इसलिए आप ऐसे ही गुजिया को ढक के रखें और जब तलना हो तो निकाल के तल लीजिए। तो यहाँ देखिए, हमने दूसरी गुजिया भी बातों बातों में बना के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ देखिए, थोड़ी गुजिया मैंने बना ली है, तो चलिए हम इसको तल के आपको दिखा देते हैं, बाकी गुजिया मैं बनाती रहूँगी। तो यहाँ देखिए, गुजिया तलने के लिए मैंने रिफाइंड तेल लिया है। अगर आप मतलब बहुत अच्छी और टेस्टी गुजिया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप घी में गुजिया को तलें, लेकिन घी में मेरे पास था नहीं इतना ढेर सारा, तो हम इसको रिफाइंड में तल रहे हैं। तो देखिए, तेल अच्छा खासा गर्म हो गया था और उसके बाद हम गुजिया को डाल दिए हैं और इनको अलटते पलटते हुए बढ़िया अच्छा इसमें पिंक कलर आ जाएगा, तब तक हम पकाएंगे। बहुत से लोग गुजिया जो हो वाइट ही रखते हैं और बहुत लोग ज़्यादा ब्राउन कलर की रखते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की खाना पसंद करते हैं उस तरह की आप इसको तल लीजिए। तो यहाँ देखिए, स्लो टू मीडियम गैस पे मैंने इनको अच्छे से तल लिया है और ये गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और ये बनती भी बहुत आसानी से हैं। तो चलिए फटाफट हम इसकी प्लेटिंग कर दिए हैं और चलिए इनको हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये गुजिया कितनी बढ़िया बनी हुई हैं और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह की रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके घर में इस तरह की गुजिया सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे, बाय।